नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो बात करें अपना कौन कौन सा चल रहा था। अपनी मेंस वाली बीमारियां कंप्लीट हो गई थी, है ना। मेंस वाली बीमारियां कंप्लीट हुई, उसके बाद अपन ने फाइलेरिया पढ़ा। फाइलेरिया के बाद टिक इन्फेस्टेशन पढ़ा, और टिक इन्फेस्टेशन पढ़ने के बाद अपन ने क्या पढ़ा, लाइस इन्फेस्टेशन। क्लियर। अब बात करते हैं अपन फंगल डिजीज की। अगर पिछली बीमारियों में कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दें। आपको पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से आपको संतुष्ट किया जाएगा। बात करते हैं अपन नेक्स्ट बीमारी की, फंगल डिजीज। फंगल डिजीज मेनली वो बीमारियां जो फंगस या कवक से फैलेंगी, उनको क्या बोलते हैं अपन, फंगल डिजीज। जो बीमारियां फंगस या कवक से फैलेंगी उनको क्या बोलते हैं, फंगल डिजीज। अपन बात करेंगे तीन बीमारियों की। एक रिंगवर्म, जिसको अपन बोलते हैं दाद। दूसरी अफ्लाटॉक्सिकोसिस, अफ्लाटॉक्सिकोसिस। और तीसरी फंगल मैस्टाइटिस। फंगल मैस्टाइटिस। तो तीन बीमारियों की बात करेंगे, रिंगवर्म, अफ्लाटॉक्सिकोसिस और फंगल मैस्टाइटिस। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन रिंगवर्म की। सबसे पहले बात करते हैं रिंगवर्म की। वैसे ही लेके आना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं रिंगवर्म की। रिंगवर्म मतलब सीधी सी बात, ये दाद। दाद के उपनाम क्या क्या होंगे, दाद के उपनाम क्या क्या होंगे, डर्मेटोफाइटोसिस, और दूसरा नाम होगा इसका ट्राइकोफाइटोसिस। डर्मेटोफाइटोसिस और ट्राइकोफाइटोसिस। क्लियर बात। डर्मेटोफाइटोसिस और ट्राइकोफाइटोसिस। क्लियर बात यहां तक। बात करें इसके कारक, कारण क्या होंगे, या कारक या इटियोलॉजी।
इटियोलॉजी होगी माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, वेरुकोजम। ट्राइकोफाइटो वेरुकोजम किस किस में करेगा? ट्राइकोफाइटो वेरुकोजम मेनली कैटल, शिप एंड पिग। ट्राइकोफाइटोन वेरुकोजम किस किस में करेगा? कैटल, शिप एंड पिग। क्लियर बात यहां तक? नेक्स्ट बात करते हैं अपन ट्राइकोफाइटोन, मेंटा ग्रोफाइट्स। ट्राइकोफाइटोन मेंटा ग्रोफाइट्स, ट्राइकोफाइटोन मेंटा ग्रोफाइट्स ये करेगा घोड़े में, भेड़ में और सुअर में। घोड़े में, भेड़ में और सुअर में। एक आता है ट्राइकोफाइटोन इक्विनम, एक आता है ट्राइकोफाइटोन इक्विनम। इक्वाइन शब्द किसके लिए काम में लिया जाता है? मेनली इक्वाइन शब्द लिया जाता है घोड़े के लिए, तो ये किस में करेगा? घोड़े में। क्लियर बात? तो एक बार नोट करना चाहो नोट कर लो। अब बात इटियोलॉजी में ही करते हैं अपन। मेनली कौन प्रभावित होगा? मेनली इस बीमारी में जो काव्स हैं, छोटे बछड़े हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। और ये बीमारी फैलती कब है? ये बीमारी फैलती है एक तो रेनी सीजन, मतलब वर्षा ऋतु, और दूसरा विंटर मतलब सर्दियों में। सर्दियां और वर्षा का मौसम मेनली क्या होता है? फंगस के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। फंगस सबसे ज्यादा वृद्धि इन्हीं मौसमों में करती है। फंगस सबसे ज्यादा वृद्धि इन्हीं मौसमों में करती है। इस वजह से रिंगवर्म कौन से मौसम में ज्यादा फैलेगा? रिंगवर्म फैलेगा सर्दियों के मौसम में और वर्षा ऋतु में। समझ में आई बात यहाँ तक? और किन में होगी? ये मेनली छोटे बछड़ों में होगी सबसे ज्यादा बीमारी। सबसे ज्यादा रिंगवर्म किस में देखने को मिलता है? सबसे ज्यादा रिंगवर्म देखने को मिलता है छोटे बछड़ों में। क्लियर बात यहाँ तक? नेक्स्ट बात करते हैं अपन लक्षणों की। अब दाद के बारे में सुना सबने है, देखा सबने है दाद को। देखा है ना? है, देखा है दाद को सभी ने। दाद कैसा होता है? राउंड शेप, गोल, सर्कुलर होता है ना दाद। अरे देखा तो सभी ने है। मेनली क्या होगा? मेनली स्किन के ऊपर एक गोलाकार सरफेस बनेगी, गोलाकार आकृति बनेगी, जो क्या होगी? स्किन से थोड़ी सी ऊपर उठी हुई होगी। उसमें दाने मिलेंगे अपने को। ज्यादा भयंकर क्या चलेगी? खुजली चलेगी। अगर खुजली चलेगी, इंसान इंसान की बात करते हैं पहले। तो इंसान खुजाएगा तो उससे क्या निकलेगा? द्रव निकलेगा। द्रव निकलेगा, जहां द्रव लगा वही क्या होगा? दूसरा दाद। मतलब दाद धीरे धीरे फैलता जाता है। फैलने का कारण क्या है? एक तो फंगस उसमें, दूसरा उसमें से जो द्रव निकलेगा उसमें भी फंगस होगा,
और वो जहां टच होगा वही क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा इंसान को या पशु को। क्लियर बात। तो लक्षणों की बात करें, लक्षण क्या होंगे, राउंड शेप मतलब गोलाकार भाग होगा या सर्कुलर शेप बनेगी, आकृति बनेगी जो स्किन से ऊपर उठी हुई होगी, उसमें छोटे छोटे क्या होंगे, दाने। क्लियर बात। अगली बात करें, मेनली कहाँ देखने को मिलेंगे ये, मेनली कहाँ देखने को मिलेंगे, ये मिलेंगे एक तो नेक, गर्दन पे पशु की पे, हेड पे, एनस पे, लिप्स एंड आईज के चारों ओर, होठों के या किसके, आंखों के चारों ओर। चेहरे पे ज्यादातर मिलेंगे होठों के आसपास या आंखों के आसपास। क्लियर बात यहां तक। अब बात करें दाद हो गया, दाद में क्या चलेगी दोस्तों, दाद में चलेगी भयंकर खुजली, खतरनाक वाली खुजली। अब जानवर खुजाएगा, खुजाना तो चाहेगा, लेकिन किससे खुजाए, बात तो वो भी है, किससे खुजाएगा जानवर, या फिर तुमको बुलाएगा कि मालिक खुजली हो रही है, मेरे खुजली कर दो, है ना, यही बात ना। जानवर क्या करेगा, एनिमल सैड होगा ना, या तो उसकी दीवार के आस, दीवार से खुजाएगा, अपने दीवार से शरीर को रगड़ेगा, या फिर जो मेंजर है जहां अपन पशु को खाना खिलाते हैं उस जगह को बोलते हैं मेंजर, चारा खिलाते हैं उस जगह को क्या बोलेंगे, मेंजर, मेंजर के आसपास खुजाएगा। क्लियर बात। खुजाएगा तो उस जगह की स्किन क्या होगी, पील ऑफ, मतलब स्किन उतरेगी उस जगह की, और वो जगह कैसी स्किन उतरेगी, खुजाएगा तो वो जगह कैसी हो जाएगी, लाल। समझ में आई बात। लाल होने के बाद क्या होगा, उस जगह से बाल और ऊन, अगर भेड़ में हुई है बीमारी तो ऊन, बाकी जानवरों में हुई है तो बाल, उस जगह के बाल और ऊन क्या हो जाएंगे, गायब। क्लियर बात है। चलो अगली बात करते हैं अपन, फिर क्या होगा, मेनली एक ये बात आप इंपॉर्टेंट लगा के देख लेना, जब भी रिंगवर्म होगा उसका कलर कैसा होगा, ब्राउनिश भूरा। कैसा कलर होगा दोस्तों, भूरा। वो कैसा होगा, रफ, खुरदरा। कैसा होगा, खुरदरा। थिक मतलब मोटाई होगी, स्किन से ऊपर उठा हुआ होगा और स्किन से क्या होगा, मोटा होगा। सर्कुलर होगा, क्या होगा, गोल होगा, और उस जगह के ऊन और बाल क्या हो जाएंगे, गायब हो जाते हैं। ये बात हुई लक्षणों की। तो लक्षणों की बात करें अपन दोस्तों, तो मेनली क्या होगा, पैरासाइटिक फंगस के कारण स्किन के ऊपर राउंड शेप बनेगी, गोलाकृति बनेगी, जिसमें क्या होंगे, दाने। और ये दाने, ये रिंगवर्म मेनली दाद कहां देखने को मिलेगा, सिर पे, गर्दन पे, इस पे, सिर पे, गर्दन पे, एनस, गुदा पे, चेहरे पर, आंखों एवं होठों के आसपास। आंखों और होठों के आसपास सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्लियर बात यहां तक। नेक्स्ट बात करें अपन, जानवर को क्या होगी, दाद हुआ है तो खुजली चलेगी। अब जानवर अपनी स्किन को कहां रगड़ेगा, या तो जहां एनिमल शेड की दीवार है वहां, या फिर अपनी मेंजर के, मेंजर से रगड़ेगा, रगड़ेगा तो क्या होगा, स्किन उतरेगी, उसकी स्किन पील ऑफ होगी, उस और वो जगह कैसी हो जाएगी, लाल। कैसी हो जाएगी, लाल। और उस जगह के बाल और ऊन क्या हो जाएंगे, हट जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं, जड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। मेन बात ये लगाओ आप। क्लियर बात। नेक्स्ट बात करें अपन, जो दाद होगा उसका कलर कैसा होगा, भूरा होगा, वो खुरदरा होगा, स्किन से ऊपर उठा हुआ तथा मोटा होगा थोड़ा सा। स्किन की जो नॉर्मल मोटाई है उससे क्या होगा, थोड़ा सा मोटा। आकृति में कैसा होगा, गोल, और उस जगह के बाल और ऊन क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। क्लियर बात यहां तक।
अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में इसकी ड्रग ऑफ चॉइस आती है, ड्रग ऑफ चॉइस आती है ग्राइसोफ्लूविन, 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 जिसकी डोज रेट होती है 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, और ये दी जाती है पर ओरल, पर ओरल। ग्राइसोफ्लूविन डोज रेट कितनी, 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, और रूट क्या, पर ओरल। दूसरा काम में लेते हैं इसमें थियाबेंडाजोल, थियाबेंडाजोल की 2 से 4% की क्या ऑइंटमेंट या मलहम लगाते हैं। थियाबेंडाजोल की 2 से 4%, जिसमें 2 से 4% थियाबेंडाजोल हो, वो क्या लगाएंगे, मलहम लगाएंगे। तो उम्मीद है आपको बीमारी समझ में आई होगी, उम्मीद है आपको बीमारी समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए अगर बीमारी समझ में ना आई या किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत है तो आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है, कमेंट के पैसे नहीं लगते मित्रों, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन कर सकूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं आपसे अलविदा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बहुत ही अच्छा शेर है किसी का कि द्वंद कहाँ तक पाला जाए, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। द्वंद कहाँ तक टाला जाए, युद्ध, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।